क्रिकेट के महाज पर भारतीय विकेटें भी राफेल की तरह शूट डाउन। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने रवायती हरीफ के परखचे उड़ा दिए। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा ने 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया। समीर मिन्हास बल्ला थामे भारतीय बॉलर्स पर टूट पड़े। रवायती हरीफ के खिलाफ चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। 113 गेंदों पर 172 रन, 17 चौके और 9 छक्के भी लगाए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग समेत चारों शाने चित शाहीनों ने पहले रन्स का पहाड़ खड़ा करके रवायती हरीफ को मुश्किल में डाल दिया। बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन की लाइन और लेंथ उड़ा दी। फील्डर्स ने भी ग्राउंड में भरपूर साथ दिया। खिलाड़ियों ने जीत के बाद भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अंडर 19 के क्रिकेटर्स का चैंपियंस बनने की खुशी में मखसूस अंदाज में डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर और वज़ीर आज़म की अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और अज़्म का सबूत है। अंडर 19 टीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र और खुशी का बायस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी है। मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। कहा, आप सब जंगजू हो, आपने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। आज जो बेटे ने किरदार अदा किया मैच में, आज सीना खुशी से चौड़ा हो गया। प्राउड फील कर रहे हैं, पूरा मुल्क प्राउड फील कर रहा है, फैमिली प्राउड फील कर रही है, पूरा मुल्क मेरा खुश हो रहा है। बाकी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मिलजुल के ये उन्होंने अपने रवायती हरीफ भारत से ये जीत खींची है। शानदार कामयाबी पर समीर मिन्हास के घर खुशी का समा। मुल्तान में अंडर 19 के बल्लेबाज के घर वाले ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम की गईं। समीर मिन्हास के वालिद ने कहा, बेटे ने शानदार कारकर्दगी से जीत में अहम किरदार अदा किया। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। इनको क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की अफगान तालिबान रजीम को वार्निंग। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान को खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की सरहद पार तश्कील में 70% अफगानी शामिल हैं। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की तरफ से मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बबरकत महीने में हुआ। अल्लाह ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल का कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला। बोले, जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फ़िक्री मेरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़ुबू हाली का शिकार हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इराकी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से मुलाकात।
दोनों सदूर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इराक़ी सदर की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना। सदर ज़रदारी का इराक़ी क़यादत और अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया। सदर ज़रदारी ने बगदाद को तहज़ीब और इस्तकामत की अलामत करार दिया। सदर ज़रदारी को बगदाद पैलेस में आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की इराक़ी पार्लिमानी इंतखाब के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। इलाक़ाई और आलमी फ़ोरम्स, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में करीबी राब्ते पर इतफ़ाक़। इराक़ी सदर ने इस्लामी उम्मा के इत्तेहाद और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के DI खान और बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज अंजाम को पहुंचे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक बहरिया का एक और संग मील, दूसरा मेलगम क्लास जहाज PNS खैबर भी कमीशन हो गया। कमीशनिंग की तकरीब तुर्किया के शहर इस्तांबुल के नेवल शिप यार्ड में मुनक्किद हुई। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान मेहमान खुसूसी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड की खिदमत को सराहा। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कहा पाकिस्तान तुर्किया का सच्चा और खरा इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती क़यामत तक कायम रहेगी। पाक तुर्क ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकिम होंगे। हमें हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से खतरा है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। सियासत आपका काम नहीं है, हमारे अकाबिर ने सियासत को फ़रोग़ दिया है। मज़ीद बोले मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में कहा हुकूमत तमाम इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने में नाकाम रही। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। पंजाब भर में इस काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। 15 जनवरी से मुल्क में बदल दो निज़ाम रेफरेंडम करवाएंगे। सियासी गर्मा गर्मी। साद रफीक का नवाज शरीफ को किरदार अदा करने का मशवरा। कहा बानी PTI की कोई जमानत देने को तैयार नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करें। सदर मुस्लिम लीग नून सबसे बड़े हैं, उन्हें आगे आकर बात करना पड़ेगी। बात करें ताकि मुखालिफिन पर प्रेशर कम हो। तहरीक इंसाफ ने हमारी पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जब किसी को सज़ा होती है मुझे कभी खुशी नहीं होती। हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। धुंध ने मोटरवे पर ब्रेकें लगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। M5 सेक्टर 1 पर शुजाबाद से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 मुल्तान ता अब्दुल हकीम धुंध के बायस बंद। M5 मुल्तान से रोडी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। तवील इंतज़ार के बाद दिसंबर आखिर भी गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। बटग्राम, पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग और जोब में गरज चमक। हंगू, टांग, 4 सद्दा, कलात और मेरब्र रहमत बरसी। चतराल में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। चमन, कला अब्दुल्ला और तोबा चकजई में तेज़ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादिय नीलम और लीपा के पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर और इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। पंजाब में भक्कर, मनकरा, खुशाब और मूसलाधार बारिश हुई, खनकी बढ़ गई।